हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम और आप, जैसा कि बहुत दिनों से हम लोग जो है शादी विवाह इन सब में बहुत व्यस्त थे भी और होना भी चाहिए, क्योंकि जो मानव जीवन मिला है ना, इसमें हर तरह के आनंद उठाना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी ही लाइफ नहीं है। तुम किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी के देवर हो और किसी के चाचा हो, मतलब नाना प्रकार के रिश्तों से आप घिरे हुए हैं। तो आप खुद की नहीं कर सकते, कुछ काम ऐसे होता है जो औरों के लिए करना पड़ता है। अब जैसे मम्मी बोल दी यहाँ चलो वहाँ चलो, छोड़ दो, तो जाना तो पड़ेगा ना। आंदोलन तो करोगे कि नहीं, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा ऐसा तो करोगे नहीं। तो मानव जीवन है, सब कुछ एक सामंजस्य बनाकर चलना पड़ता है। तो आज हम जिस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे, वो बहुत प्रतिभा के धनी है। जब भी ग्राफिक कला की बात होती है, जब भी एक्वार्टेंट कला की बात होती है, सबसे ज़्यादा जब प्लेट पर काम करने की बात आती है, धातु प्लेट पर काम करने की बात आती है, एक उत्कीर्णता की बात आती है, प्रिंट मेकिंग की बात होती है, एचिंग की बात होती है, तो बहुत विख्यात कलाकार हैं जिनका नाम है अनुपम सूद। ठीक है, जिनका नाम है अनुपम सूद। ठीक है, इनका नाम है अनुपम सूद। तो आज हम इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। अनुपम सूद, देखिए अनुपम सूद का जन्म जो हुआ है वो 1944 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। होशियारपुर कहाँ है? पंजाब में है। देखिए, जब जब समकालीन कलाकार की बात होती है, एक एचिंग विधा की बात होती है, एक प्रवीणता की बात होती है, एक विख्यातता की बात होती है, और कला जगत में एक जब भी सुर्खियों की एक नई तकनीक की बात होती है, तब तब उभरे हुए इन कलाकारों का नाम बहुत ही साथ सम्मान के साथ सर्वोपरि जो है रखा जाता है। तो उन्हीं जो सर्वोपरि रखा जाता है समसामयिक कलाकारों में से, उन्हीं का नाम है अनुपम सूद। और आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो पढ़ते होंगे, तो अनुपम सूद को जो है सिर्फ देखिए, अनुपम सूद टीजीटी, पीजीटी, नेट वालों के तो भाई ये स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल है, और DSSB, यानी कि यूं मान लीजिए कि आर्ट से रिलेटिव जितनी भी डिग्री है, हर जगह जो है अनुपम सूद की चर्चा पर चर्चा होता है। जब आप सॉल्व करते होंगे तो ये चीज आप जो है खुद ब खुद पाते होंगे, ना कि आप हमारे कहने से ही आप। और ये चीज आपको जो है एनालिसिस करना भी चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्नों को हमें संग्रहित करना है। तो देखिए, हमने अभी बताया कि होशियारपुर में 1944 ईस्वी में अनुपम सूद का जन्म हुआ था। किसका? अनुपम सूद का। ठीक है, चलिए हम जन्म लिख लेते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जन्म कब हुआ था? 1944 में। कहाँ? होशियारपुर, पंजाब। ठीक है, देख लो आ रहा है अच्छे से वीडियो है नहीं? बिल्कुल एकदम साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? 1944 में होशियारपुर में। अब ये तो जन्म रहा, इसके बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, हम अब चर्चा करेंगे शिक्षा। ठीक है, इनकी शिक्षा जो है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली से। तब उस समय इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र थी 1976।
ठीक है। 1976 में जो है ये, देखिए इनकी शिक्षा जो है ना, वो जब शिक्षक बात होगी तो वो दो जगह है, एक कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से, देखिए ये कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ, नई दिल्ली, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से ये यहां से जो है क्या सीखे थे, चित्रकला, चित्रकला और ग्राफिक कला। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर और ये जो है सेकंड नंबर। देखिए जैसे जब कोई भी जो लोग किए हुए हैं, जैसे आप बीए किए हो तब भी, बीएफए किए हो तब भी, एमए किए हो तब भी, एमएफए किए हो तब भी। देखिए बीएफए में क्या होता है कि पहले वर्ष आपको जो है कला संबंधित 3-4 विषय इसी के भाग पढ़ाए जाते हैं। फिर जैसे बीए में जो है थर्ड ईयर में कुछ एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, वैसे इसमें भी होता था। तो हमारे अनुपम सूद जी जो शुरुआती है इनकी, अनुपम सूद जी शुरुआती में तो ये चित्रकला में काम किए थे, लेकिन जब ये लास्ट तक जाते जाते ये जो है ग्राफिक कला की ओर धीरे धीरे ये उन्मुख हो गए, और वहां पर ये जो है धातु प्लेट की यहाँ पर ये चित्रण करना धातु प्लेट पर ये सीखे थे। पहली तो ये है, और दूसरी जो है ना, दूसरी इन्होंने जो शिक्षा ली है वो कहाँ है बताओ, दूसरी शिक्षा आप लोग जानते होंगे, पढ़े हुए हैं कि वहां पर लिए थे पेरिस में, बिल्कुल दूसरी शिक्षा जो है ये पेरिस में लिए थे, पेरिस स्लेड कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक, कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है, स्लेट कॉलेज ऑफ आर्ट से ये जो है क्या किए थे, तो ये यहां पर ग्राफिक की बारीकियों से, ठीक है, बारीकियों से अवगत हुए थे, क्या से अवगत हुए। अनुपम सूद जी, अनुपम सूद जी जो है इनकी जो पहली रचना है वो कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से हुई थी। यहाँ पर इन्होंने पहले तो चित्रकला से स्टार्ट किया, लेकिन जब लास्ट ईयर होते होते ये ग्राफिक कला की ओर उन्मुख हो गए। तो जब ये ग्राफिक कला की ओर उन्मुख हो गए तो इसके बाद इनका जो लगाव था वो ग्राफिक कला की ओर था, तो ये इसके बाद स्लेट कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है सीखने चले गए क्या, ग्राफिक कला की बारीकियां। यहाँ तक ठीक है। ये जो है ग्राफिक कला की बारीकियों को ये जो है सीखते गए सीखते गए सीखते गए, और बहुत ही जल्द, क्या बहुत ही जल्द ये इसी कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट में ये एक शिक्षक भी हो गए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको प्रतिभा बता देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रतिभा, ठीक है। तो देखिए इनकी प्रतिभा किस चीज में है, तो पहला नंबर पे चित्रकार थे, तो हम पहले नंबर पर लिख लेंगे चित्रकार, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, देखिए इसका एक्वाटेंट, छापा कला, प्रिंट मेकर, तो देखिए हम लिख लेंगे प्रिंट मेकर। तीसरा है छापा कला, चौथा एक्वा टेंट, ठीक है, पांचवा मेजो टेंट, मेजो टेंट, ठीक है। ये देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इनका ग्राफिक से ही ज्यादा लगा, ये सारा एक छोड़कर चित्र को, ये सारा ग्राफिक का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब यहीं पर हम एक छोटा सा लिख लेते हैं कि इन्होंने सर्वाधिक कार्य जो है धातु प्लेट पर किया है, यहीं पर हम नोट लिख लेंगे, ठीक है, नोट लिख लेंगे कि सर्वाधिक कार्य, ठीक है, सर्वाधिक कार्य किस पर किए हैं, धातु प्लेट पर, धातु
प्लेट पर। ये सर्वाधिक कार्य जो है धातु प्लेट पर किए हुए हैं। कौन? अनुपम सूद। ठीक है, अनुपम सूद जो है ये सर्वाधिक जो इन्होंने कार्य किया हुआ है ये किस पर किए हैं? धातु पर किए हैं। अब इसके बाद ये चेतन अवचेतन, क्या? बिल्कुल, ये चेतन अवचेतन से प्रभावित है। इनके जो चित्र हैं उसमें जो चेतन और अचेतन की जो है प्रवृत्ता है। यूं मान लीजिए कि ये अति यथार्थवादी कलाकार थे। लगे हाथ आप ये जान लीजिए कि नोट, इसके बाद ये जान लीजिए, देखिए ये एक मिनट में इसे जो है इंक रिफिल कर लूं। देखिए ये मैंने अभी क्या बता रहा था? मैं बता रहा था सर्वाधिक कार्य जो है ये धातु प्लेट में किए हुए हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही साथ रिपीट कर लो फिर बोलो। ठीक है, देखिए अब इसके साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे थे अवचेतन मन, जिसे अति यथार्थवाद कहते हैं। तो देखिए आप अति यथार्थवाद के प्रभाव, अति यथार्थवाद के प्रभाव आपके कार्यों में सादृश्य झलकता है। ठीक है, क्या? सब सादृश्य झलकता है। अब इसी के साथ जब हम अति यथार्थवाद पढ़ लेते हैं, हम लिख लेते हैं चेतन व अवचेतन। मेरी वीडियो पड़ी हुई है अति यथार्थवाद पर, तो वहां आप देख लीजिएगा। देखिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूं अति यथार्थवाद जो है ये चेतन अवचेतन विषय पर कार्य करता है। और इसके अति यथार्थवाद के जो बहुत प्रवीण कलाकार हैं पाश्चात्य के, सल्वाडोर डाली हैं, जॉन मीरो हैं, यही सब है। तो इनकी कृतियों पर जो है अवचेतन का जो है प्रभाव बहुत ही अच्छे से झलकता है। साथ ही साथ ये जो है जब अवचेतन आ गया तो मानसिक दशा दुर्दशा की बात होगी। नींद में रहेंगे, शराबियों की तरह पड़ेंगे, ये कल्पना भी एकदम से पता नहीं कैसे कैसे ये करते फिरेंगे। कौन? अनुपम सूद जी। ये कोलोग्राफ में, क्या ये कोलोग्राफ माध्यम में जो है कुछ चित्र बनाए हैं। कैसे? देखिए, इंपॉर्टेंट लिखिएगा। ठीक है, कोलोग्राफ माध्यम। देखिए ये कोलोग्राफ माध्यम में जो है जीवन, अब ये जीवन क्या है, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ये कहते हैं कि कोई भी धरातल हो, चाहे वो वुडकट हो, लिनोकट हो, धातु प्लेट हो, कैनवास हो, कागज हो, कोई भी हो, उसका एक जीवन होता है जिसमें हम रंग भर के रेखाओं द्वारा उसको कुतर कर एक जीवित श्रृंखला तैयार करते हैं। ऐसा अनुपम सूद जी कहते हैं कि ये वर्णन इनके जीवन विषय में जो है मिलता है, जो ये जीवन नाम की अपनी कृत बनाए हुए हैं। साथ ही एक है एक क्रांति और सह अस्तित्व। क्या? सह अस्तित्व और एक है एक क्रांति। ठीक है, एक क्रांति। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि जब जब समकालीन समसामयिक कलाकार या समकालीन कला की बात होती है, चर्चा पर चर्चा होती है, ग्राफिक कला की बात होती है, तब तब अनुपम सूद जी बहुत ही प्रतिष्ठित रूप से इनका बहुत शीर्षा सम्मान से नाम लिया जाता है। साथ ही जब ये ग्राफिक कला में थे तो आप एक ग्रुप सुने होंगे जिसका नाम है ग्रुप 8, ग्रुप 8 भी इसी को कहते हैं। इसको ग्रुप 8 जो है इसको जगमोहन चोपड़ा जी हैं, बिल्कुल जगमोहन चोपड़ा। देखिए एक एक पॉइंट आप लिखते हुए चलिएगा, हर जगह से क्वेश्चन आया है। जगमोहन चोपड़ा, जगमोहन चोपड़ा ने जो है ग्रुप 8 जो ग्राफिक पर है, किस पर?
ग्राफिक पर, ठीक है। देखिए जगमोहन चोपड़ा ने ग्रुप 8 जो है ग्राफिक यानी कि ग्रुप 8 की स्थापना की। किसने स्थापना की? जगमोहन चोपड़ा ने। देखिए भाई ये मैं पहले बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ग्रुप 8 या ग्रुप 8 किस चीज से संबंधित है। तो जो ग्रुप 8 है वो ग्राफिक्स से संबंधित है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। उसी से जब कुछ स्टेप आगे चलते हैं, जब हम चर्चा पर चर्चा करते हैं डीएसएसबी की, डीलेट की या नेट जेआरएफ की, तो यहाँ पर जगमोहन चोपड़ा जो है किस ग्रुप से संबंधित है ये पूछा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अनुपम सूद। दूसरा है, इसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा है, जिसका नाम है वो इटेलियर 17। क्या इटेलियर 17? देखिए इटेलियर 17, ठीक है। देखिए इटेलियर 17 जो है ये जब पेरिस पढ़ने गए थे, ठीक है, एक बार मैं पुनः बता दूं, जब ये पेरिस इटालियन स्कूल ग्राफिक, सॉरी ये लंदन में है, लंदन में, ठीक है। देखिए जब ये लंदन में जाते हैं, ठीक है, लंदन कहां से? स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट, स्लेट चाहे स्कूल का हो चाहे कॉलेज ऑफ आर्ट, कहाँ? लंदन, लंदन से यहाँ पर इन्होंने इटालियर 17 की चर्चा होती है, यहाँ पर इन्होंने कार्य किया था। साथ ही ये यहाँ से विस्कोसिटी, याद रखना विस्कोसिटी के लिए जो है कौन कौन जाने जाते हैं, एक बार मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? विस्कोसिटी। और जब भी विस्कोसिटी की बात होती है, जब भी विस्कोसिटी की बात होगी, भारत में बात होगी, तो अनुपम सूद और कृष्णा रेड्डी की बात बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। कौन? अनुपम सूद और कृष्णा रेड्डी, ठीक है, इन दोनों का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। देखिए ये दोनों पूछा गया है, ग्रुप 8 और ग्रुप 17 यानी कि इटालियर 17, ये दोनों पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद जब हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने बताया था कि ये जो अनुपम सूद जी हैं, ये 2004 में, कब? ये 2004 में ये इसी विद्यालय में जो है ग्राफिक कला के विभागाध्यक्ष थे, और 2004 में वो इस कार्य से जो है छुटकारा मिला था। यानी कि 2004 में ये जो है अनुपम सूद जी, चलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। देखिए कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ है? नई दिल्ली, यहां तक ठीक है। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से कौन? अनुपम सूद, अनुपम सूद, ठीक है। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से अनुपम सूद ने क्या किया था? तो मैंने अभी बताया 2004 में, यानी 2004 में ये ग्राफिक कला के विभागाध्यक्ष के पद से स्वतंत्र हुए थे। तो देखिए अनुपम सूद 2004 में ग्राफिक कला, ठीक है, क्या? ग्राफिक कला के विभागाध्यक्ष के पद से स्वतंत्र हुए, विभागाध्यक्ष थे, इसके कार्य से स्वतंत्र हुए या निष्पादित हुए, उसको छोड़ दिए या रिटायर हो गए। ये स्वतंत्र जो है इसका यहाँ पर यही तात्पर्य है, इसी चीज से ये जो है लिया गया है। अब मैं एक बिंदु आपको और बता देना चाहता हूं कि इनके चित्रों में, ठीक है, इनके
चित्रों में खंभे की अधिकता है, खंभे की अधिकता दिखता है, ठीक है, दिखता है। तो ये तो पूरा पूरा बोर्ड गया भर आसानी से, ठीक है। हाँ, जितना लिखा हूं सब आया हुआ है और अच्छे से आया हुआ है। देखिए, तो हमने जितना जो है ये तो भर गया। एक बार हम इसको जो है तेजी से, ठीक है, तेजी से इसको हम एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके आगे जो चित्र उत्र है वो बताएंगे। और इसमें आप खुद ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जो भी पॉइंट है, ठीक है, इसमें जो भी पॉइंट है सारा का सारा पॉइंट जो है पूछा गया हुआ है। क्यों पूछा गया है ना? देखिए, तो हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अनुपम सूद, ठीक है, हाथ में मेरे इंक लगता है, चलिए ये सब लगता रहता है, क्यों, काम ही यही है। देखिए, अनुपम सूद का जन्म जो है 1944 ईस्वी में होशियारपुर, जो पंजाब का एक क्षेत्र है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो शिक्षा है वो 1976 ईस्वी में ये सबसे पहले कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से ये चित्रकला विभाग में इन्होंने प्रवेश लिया था। लेकिन उसके बाद इनका मन जो है रमने लगा जो है ग्राफिक कला की ओर। फिर अंततः ये जो है ग्राफिक कला की ओर उन्मुख हो गए, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ तक सीखा तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पर सीखने के बाद चले गए लंदन। लंदन में बहुत ही विख्यात विद्यालय है जिसका नाम है स्लेट कॉलेज ऑफ आर्ट, कहाँ, लंदन में। यहाँ से ये ग्राफिक कला तो सीखे ही थे, ग्राफिक कला की बारीकियों से ये अवगत हुई है, यानी कि इसमें जो बारीकियां, एकदम सटीकता, बारीकियां, ये सब ये जानने का प्रयास किए। इसके बाद मैं यहाँ पर एक नोट दे दिया हूं जो बहुत पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये मैं प्लेट ही लिखा हूं भाई, ठीक है। पूछा जाता है कि अनुपम सूद सर्वाधिक कार्य किसमें, ये टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। तो पूछा जाता है कि अनुपम सूद जो किस कार्य में सबसे अधिक कार्य किए हैं। आंख मूंद के ऑप्शन में होगा धातु प्लेट, ऐसे आंख मूंदना, सर से मार देना, 100% सही। बाकी क्वेश्चन डिपेंड करता है जो है ऑप्शन पर, क्या ऑप्शन दिया है, क्या पूछना चाहता है, ठीक है। इसके बाद इनकी प्रतिभा के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये कुशल चित्रकार थे। देखिए, मैं यहाँ पहले ही बता दिया चित्रकार थे, तो चित्रकार थे, उसका प्रिंट मेकर थे, छापा कलाकार थे, और एक्वाटेंट और मेजोटेंट के बहुत सटीक बारीकियों के ज्ञाता थे, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद ये अत्यथार्थवाद के प्रभाव इनके कार्यों में बहुत अच्छे से दिखता है, बहुत बखूबी ढंग से दिखता है इनके कार्यों में। जैसे ट्रिब्यूट में दिखता है, बेबी टेस्ट ट्यूब में दिखता है, डार्लिंग, गेट मी ए बेबी मेड, इन सब में दिखता है। अभी हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब अत्यथार्थवाद की बात आती है तो फ्राइड के सिद्धांत याद आते हैं, जिस पर इन्होंने सपनों पर कार्य किया है, चेतन और चेतन मन पर कार्य किया है, यही इनके चित्रों में झलकता है। साथ ही इंपॉर्टेंट मैं कर दिया हूं कि इन्होंने कोलोग्राफ माध्यम में जीवन, सह अस्तित्व और एक क्रांति नामक चित्रों को चित्रित किया। जीवन में इन्होंने कहा है कि भैया जो धरातल होता है वो किसी भी माध्यम का है, वो उसमें जीवन होता है जिसमें हम उकेर कर कार्य करते हैं, यही है ना। सह अस्तित्व में इन्हें ये कहा है, देखिए कार्यों के विषय नहीं करता है, कहते हैं कि चाहे वो इंसान हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो वुडकट हो, कोई भी धरातल हो, हर व्यक्ति में एक अस्तित्व होता है, और जब तक कोई भी चीज में सह अस्तित्व नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति वस्तु की कोई कीमत नहीं रहती, ऐसा अनुपम सूद जी कहते हैं। और एक क्रांति है, तो ये क्रांति से जुड़े हुए ही थे। फिर जगमोहन चोपड़ा ने ग्रुप 8 की स्थापना किए थे, जो ग्राफिक कला के लिए विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इटालियर 17 में जो स्लेट कॉलेज ऑफ आर्ट, कहाँ, यही लंदन में, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी में कार्य किया था, जो अनुपम सूद, कृष्णा रेड्डी और हेटर भी संबंधित हैं, ठीक है। हेटर तो यही लंदन के थे। साथ ही हमने बताया आपको
कि कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में अनुपम सूद जी 2004 में ये ग्राफिक कला के विभागाध्यक्ष हैं, जिससे ये स्वतंत्रता पा गए, रिटायर हो गए या उस कार्य से उन्मुख हो गए, ये कहा जा सकता है। साथ ही इनके चित्रों में खंभे अधिक दिखाई देते हैं। अभी तक हमने यहाँ तक चर्चा पर चर्चा की। अब इनके जो है कुछ उपाधियां बची हुई हैं और कुछ चित्र बचे हुए हैं, कुछ अवार्ड बचे हुए हैं, यही सब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहीं से मिटा देते हैं। चलिए पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, बाकी आराम से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो लास्ट देखे थे कि इनके चित्रों में खंभे की बहुत अधिकता है। हम यहीं से आगे जो है चीजों को बढ़ाएंगे और देखेंगे। देखिए इनके चित्रों में, ठीक है, इनके चित्रों में खंभे की अधिकता है। ठीक है, खंभे की अधिकता है, जैसे दीवार, खिड़की। ठीक है, जैसे दीवार, खिड़की, दरवाजे, पिलर। अरे भाई वही पिलर, खंभे खंभे। ठीक है, पिलर, चौगान आदि। क्या आदि। देखिए इन सब में जब आप दीवार उठाते हैं तब भी आपको खंभे की जरूरत पड़ती है, खिड़की में भी तो आपके खंभे लगते ही हैं, दरवाजे में तो होते ही हैं, पिलर तो पूरा पूरा होता है और चौगान में भी होता है। ऐसा आप जानते हैं, ये कोई आज की बताने की चीजें नहीं है। ठीक है, देखिए तो हमने ये चर्चा कर ली है कि ये जो है इनके अधिकतर चित्रों में दीवार, खिड़की, दरवाजे, पिलर्स और चौगान का चर्चा पर चर्चा जो है मिलता है। ठीक है, अब देखिए इनको जो है, देखिए इनको 1973 में, हाँ इनको 1973 में, देखिए हम यहाँ पुरस्कार लिखते हैं, पुरस्कार 1973 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ठीक है, देखिए 1973 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, स्वर्ण कला रत्न मिला, स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक मिला और कला रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, देखिए इनको 1973 में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, स्वर्ण पदक मिला, कला रत्न सम्मान मिला, साथ ही साथ इनको जो है मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। कहाँ का? मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। ये तो रहा इनको जो है, जो कुछ चीजें मिली हुई है ये इनके बारे में था। अब इनके चित्र देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र, एक चित्र है ट्रिब्यूट। क्या? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट से कुछ याद आया? ट्रिब्यूट से आपको ट्रिब्यूट मनी एक लोग चित्र बनाए हुए हैं, तो लगी हाथ आप बता दो पहले कि ट्रिब्यूट मनी किसने बनाया है। आप सोचो, बिल्कुल सोचिए भाई। मासच्चियो ने बनाया। किसने? मासच्चियो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिब्यूट मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूट की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो ट्रिब्यूट चित्र है ना, ट्रिब्यूट, इसमें इन्होंने छापा चित्र 4 रंगों में बनाए हैं। क्या ट्रिब्यूट में ये, पहली बात तो ये छापा चित्र है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये छापा चित्र है, और इसमें ये जो है 4 रंगों के
संगत का प्रयोग। यहां तक ठीक है। ये 4 रंगों के संगत के जो है प्रयोग किए हैं। अब इनके कुछ चित्र हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में ये महिलाओं के अकेलेपन का बहुत ही प्रगीणता, सदृष्टता व उत्कीर्णता के साथ ये छापा चित्र में अपने अवलोकित किए हुए हैं, अंकित किए हुए हैं, ठीक है। देखिए तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी छापा चित्र में, ठीक है, छापा चित्र में ये क्या किए हुए हैं, स्त्री के अकेलेपन, क्या अकेलेपन, विरह, दया का प्रदर्शन, ठीक है, इसका ये जो है प्रदर्शन किए हुए हैं। साथ ही इन्होंने एक बनाए हुए हैं, चित्र बनाए हुए हैं, डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड। तो इंग्लिश में लिखते हैं, ऐसे ही हिंदी में लिखते रहूं, ठीक है। देखिए डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड। डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड, ये बनाए थे 1979 में, 1979 में। देखिए डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड, इसका हिंदी में मतलब ये होगा, डार्लिंग मतलब प्रिय, गेट मी मतलब मुझे दो, ए बेबी मतलब एक नवजात शिशु, मेड मतलब पैदा करके। देखिए यहाँ वस्तु होता तो हम बनाकर, मेड मैंने बनाना होता है, लेकिन ये बेबी से संबंधित एक सजीव से यहाँ पैदा से लेंगे, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है, प्रिय मुझको एक नवजात शिशु जो है पैदा कर को दो, ठीक है, यही है डार्लिंग गेट मी अ बेबी मेड, ठीक। ये इस नाम से इन्होंने किया हुआ है। इसमें ये देखिए इन दोनों चित्रों में, ठीक है, क्या इन दोनों चित्रों में ये यही विरह जो है इनके दर्शाया गया है। कौन सा, यही विरह। छाया चित्र में स्त्री के अकेलेपन, विरह, दया व करुणा का प्रदर्शन इन्हीं दोनों में हुआ है। देखिए पहला तो टेस्ट ट्यूब बेबी, हमें जहां तक मालूम है, जब मैं ज्यादा नहीं मालूम, टेस्ट ट्यूब बेबी शायद वही होता है जो जिससे पता चलता है कि एक स्त्री प्रेग्नेंट है कि नहीं। दूसरा कि प्रिय मुझे एक नवजात शिशु पैदा करके दो, तो ये दोनों जो है अकेलेपन और विरह और दया को दर्शाए कि स्त्री के परिश्रम और एक कष्ट के साथ ही साथ उसके संघर्ष का यहाँ पर ये चित्रण किए हुए हैं, प्रदर्शित किए हुए हैं अनुपम सूद जी। अब हम इनके अन्य चित्रों में देख लेते हैं, ठीक है, अन्य प्रसिद्ध चित्र, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। देखिए अन्य प्रसिद्ध चित्र में अनुपम सूद के जो है वो तो पहला आता है, ये दोनों तो है ही, तो मैं यहाँ पर ये दोनों बताना उचित नहीं समझ रहा हूं। इसके बाद ऑफ वॉल्स, ऑफ वॉल्स, देखिए ये जो ऑफ वॉल्स है, मैं लिखा बोल वॉल्स रहा हूं, लिखा ऑल्स हूं, ठीक है। ये जो वॉल्स है, तो पहली बात आपके दिमाग में आ जाएगा कि वॉल्स मतलब दीवार होता है, ठीक है। ये 1982 में बनाए थे, 1982 में। देखिए आपके मन में वॉल्स आ रहा होगा कि ये वॉल्स, वॉल्स माने दीवार होता है, तो अरे भाई तो इन्होंने, मैंने अभी यहीं पर लिखा है ना कि इनके अधिकतर चित्रों में खंबे के दिखता है, जैसे दीवार, खिड़की, दरवाजे, पिलर, चौगान आदि, यही चीज, यही वॉल की बात हो रही है, ठीक है। और पिकअप गर्ल है, पिक अप गर्ल, ठीक है। देखिए जैसा कि स्त्री के ही बिना, तो इसी से रिलेटिव होगा। और दूसरा डायगोनल, 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 डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड, ये इनके जो है चित्र हैं। किसके चित्र हैं, ये अनुपम सूद के। और ये जो है ना, ये श्रृंखला है,
क्या ये चित्र श्रृंखला है, क्या डायगोनल, ठीक है, जो डायगोनल नहीं डायलॉग है, सॉरी ये है डायलॉग, हाँ ठीक है डायलॉग फर्स्ट, पहले तो सॉरी क्या डायलॉग, जिसे डायलॉग कहते नहीं, बहुत डायलॉग मारता है, वही चीज है। तो पहले थे डायलॉग, फिर डायलॉग फर्स्ट, फिर डायलॉग सेकंड, ये इनकी जो है वो श्रृंखला है। इसके बाद है हाउल, द हाउल, ठीक है, द हाउल है। मेरे आगामी शिक्षकों, ये हाउल लिखा है, इसे हाउस मत पढ़ना, ठीक है, हाउस मत पढ़ना। इसके बाद है फायर फ्लाई क्या होता है आप बताओ। मिसिंग नोट मतलब क्या होता है जानते हो, मिसिंग मतलब क्या होता है जानते हो, ठीक है। अरे इतना जानना बहुत मारेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखो अंततः ये जो है न्यूयॉर्क से गोल्ड मेडल प्राप्त किए, ठीक है। तो ये रहा अनुपम सूद जी के विषय में। तो देखिए अधिकतर तो इनके चित्रों में जो है खंबे का प्रयोग हुआ है, जिसमें दीवाल खिड़की दरवाजे पिलर्स चौगान आदि का प्रयोग जो है हुआ है। साथ ही ये जो पुरस्कार पाए हुए हैं वो तो आपसे छिपा है नहीं, हमने पहले बता दिया कि 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं, उसके बाद स्वर्ण पदक पाए हैं, उसके बाद कला रत्न पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए हैं। साथ ही साथ ये मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार, ध्यान रखना मेगा पॉइंट ऑफ इट, ठीक है, मेगा पॉइंट ऑफ इट, यानी कि इसको आप गांठ बांध लीजिए कि मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार अनुपम सूद जी पाए हुए हैं। साथ ही इनके जो प्रमुख चित्र है ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट मन में आते ही आपके ट्रिब्यूट मनी चित्र भी आ जानी चाहिए, जिसको मसच्चियों ने बनाया था। अगर ऐसे चल रहा है तो आपकी स्थित परिस्थिति सब ठीक है, मानसिक स्थिति ठीक है। तो ये ट्रिब्यूट जो चित्र है इसमें इन्होंने 4 रंगों का संगत दिया है, कितने 4 रंगों का संगत दिया हुआ है। साथ ही ये टेस्ट ट्यूब बेबी या डार्लिंग गेट मी ए बेबी, ठीक है, डार्लिंग गेट मी ए बेबी मैन, मुझे एक नवजात शिशु दो, ठीक है। इन दोनों चित्रों में ये छाया चित्र है, दोनों को दोनों स्त्री के अकेलेपन, देखिए स्त्री के अकेलेपन विरह दया का इन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। किसने, वही अनुपम सूद, जिनका जन्म 1944 से होशियारपुर में हुआ था, ठीक है। साथ ही इनके जो अन्य चित्र हैं इसमें द ऑफ वॉल्स है। अब ऑफ वॉल्स मतलब यही दीवार है, ठीक है, इस लिया गया है। साथ ही ये पिकअप गर्ल है और डायलॉग श्रृंखला है, जिसमें डायलॉग 1 और डायलॉग सेकंड है। उसके बाद द हाउल है, द हाउल के साथ ही साथ फायर और फ्लाई है। इसके एकदम लास्ट में जो है वो है मिसिंग नोट। तो हमने चर्चा किया है कि चित्रों में पहला जो बहुत प्रसिद्ध है ट्रिब्यूट, ठीक है, इसके बाद बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी और डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड। साथ ही साथ ऑफ वॉल्स जो 1982 में बनाए हुए थे, अनुपम सूद ने ही बनाया था। साथ ही पिकअप गर्ल, डायलॉग 1-2 ये श्रृंखला है, ठीक है। और द हाउल, फायरफ्लाई, मिसिंग नोट। साथ ही साथ न्यूयॉर्क में ये गोल्ड मेडल से जो है सम्मानित किए गए थे। ये रहा अनुपम सूद के विषय में। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।